गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ तक हो गया था? 2.C का चौथा नंबर, तीसरा नंबर तक। 2 का C का चौथा नंबर बताना है। चौथा बताना है। चलिए तो चौथा देखते हैं। 2 का C। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हमें इसके शून्यक निकालने हैं। ठीक है, तो दिया है बहुपद जो दिया गया है वो दिया गया है x³ + 9x² x³ + 9x² + 20x + 12 ठीक है, इसके बहुपद जो दिया गया है इसके हमें शून्यक निकालना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो इसके बराबर 0 मान के इसके गुणनखंड करके हल करना। ठीक है, दूसरा तरीका है कि इस योगफल निकालना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योगफल निकाल करके हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम केवल करेंगे कैसे, हम बहुपद को 0 के बराबर मान के हल करेंगे। ठीक है, तो शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, x³ + 9x² + 20x और प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लास्ट वाला पद देखें 12, लास्ट वाला जो अचर पद होता है, ठीक है, उसको देखें, उसके करने क्या गुणनखंड। ठीक है, उसके करने गुणनखंड, तो गुणनखंड इसके क्या हो जाएंगे, तो 12 के जब गुणनखंड करोगे 2 से कटेगा 2 × 6 = 12, 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, 3 से कटेगा 1 आ जाएगा, मतलब 3 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते ना। तो या तो 1 2 3, इन्हीं 3 में से कोई एक ऐसा होगा जो इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। ठीक है, इन्हीं 3 में से, मतलब 1 2 3 है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। हम सबसे छोटी संख्या पहले देखते हैं, सबसे छोटी संख्या जो बहुपद को क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, तो संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि x का वो मान होगा, x का मान होगा। यदि हम x बराबर 1 रखें, x बराबर 1 इसमें रखें तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब + 9 गुणा में 1 का स्क्वायर + 20 गुणा में 1 + का 12 = 0। अब यहाँ पर सारे देख लो, सारे धनात्मक हैं, है ना। तब जब सारे धनात्मक है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो x बराबर 1 है इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। धनात्मक होने का मतलब 0 नहीं आ सकता फिर, है ना। जब 0 नहीं आ सकता है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, मतलब है कि x बराबर 1 इसका एक गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो x बराबर क्या रख लो, -1 रख लो। ठीक है, x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर जब -1 रखोगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, + 9 गुणा में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, + 20 गुणा में -1 हो जाएगा, + 12 बराबर 0 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस का हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, प्लस ये माइनस का हो जाएगा 20 और ये प्लस का 12 बराबर किसके, 0 के। 20 1 21 हो जाएगा माइनस का, और 12 9 21 हो जाएगा प्लस का, यानी कि 0 बराबर किसके आ गया, 0 के आ गया। ठीक है, अतः x बराबर -1, ठीक है, x बराबर -1 या x - 1 = 0। ठीक है, या x - 1 बहुपद का क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है,
x माइनस एक बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x माइनस एक का भाग दे करके बहुपद का दूसरा गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, x माइनस वन का भाग दे करके बहुपद का दूसरा गुणनखंड निकाल लेते हैं। दूसरा गुणनखंड जब आ जाएगा तो उसके गुणनखंड फिर से कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दूसरे गुणनखंड के लिए बहुपद के अन्य गुणनखंडों के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन का भाग करना पड़ेगा x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 में। ठीक है, x माइनस एक का भाग करना पड़ेगा x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस का 12। अब यहाँ पर देखना x क्यूब है ना, कितनी बार भाग चला जाएगा x, तो यहाँ पर x दिया गया, यहाँ पर x क्यूब, तो x स्क्वायर बार चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये वाला कट जाएगा, 9 में x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 20x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 दिया है तो 10 तो आगे ही आएगा प्लस का, आ जाएगा, हो जाएगा 10 माइनस का हो जाएगा 10x, और अपान माइनस परिवर्तित हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 20 कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा, उतार लेंगे कितना, 12। ठीक है, उतार कितना लेंगे, 12, कहीं गड़बड़ हो रहा है। 12 उतार लेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 30 बार चला जाएगा, प्लस का 30, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30x आ जाएगा और माइनस का 30 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 12 की जगह 30 होना चाहिए था, क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, ओ सॉरी, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा। ठीक है, माइनस जाएगा पक्षांतर होके, माइनस का एक पक्षांतर होके जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा, यहाँ प्लस 1 होगा, जब यहाँ प्लस 1 होगा तो यहाँ प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बदल जाएगा। हाँ बदल दीजिए, तो वही सब कर लीजिए। बनेगा। ठीक है, और प्लस का उतारेंगे 20 से, अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8x बार चला जाएगा, नहीं जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 8x, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कट जाएगा, ये 12x बचेगा, कितना बचेगा, 12x, और यहाँ से प्लस का 12 और उतार लेंगे तो कितनी बार, प्लस का 12 बार चला जाएगा, तो 12x प्लस का 12 आ जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस दोनों कट गए, 0 हो गया सिंपल। ठीक है, तो अन्य गुणनखंड यानी दूसरा जो गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड बहुपद के आगे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, अब इसके शून्यकों के लिए, अन्य शून्यकों के लिए क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 12 बराबर 0। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणांक से तो 12 आ जाए, जोड़ने से 8 आ जाए, तो ऐसे गुणनखंड हम लोग जानते हैं, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 होता है ना, 6 2 9 12 और 6 2 8 प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x का गुणा करा देंगे प्लस का, तो प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 12 बराबर 0 के बन जाएगा। इन दो पदों से और इन दो पदों से कॉमन, इन दो पदों से कॉमन क्या हो जाएगा, इन दो पदों से कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा x प्लस 6, इन दो पदों से हो जाएगा 2, यहाँ भी x प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, अब क्या होगा, x प्लस 6 एक कोष्टक में आ जाएगा और x प्लस 2 एक कोष्टक में आ जाएगा, बराबर किसके, 0 के।
जब x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, -6 आ गया। ठीक है, ये दूसरा शून्य निकल आया। और जब आगे क्या करें, आगे कर देते हैं तो ऊपर। ठीक है, और जब x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। ये तीसरा शून्यक हो गया। ठीक है, लिख दोगे नीचे से, अतः बहुपद के शून्यक -1, -1, -2, -6 है। ठीक है, का ये आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। हाँ चलिए फटाफट कर लो। फर्जी, थोड़ा हट जाओ, हट जाओ फर्जी। हाँ बस बस बस। नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद दूसरा तरीका भी इसका भी बताते हैं। ठीक है, इसका एक और तरीका है, वो भी अभी के अभी बताते हैं तुरंत। ये समझ रहे हो ना, ये वाला 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ इक्वल नॉट 0 लिख लेना। ठीक है, इक्वल नॉट 0 लिख लेना। तो x बराबर जो 1 होगा वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया है? सबकी समझ में आ गया है? चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा तरीका इसका बताते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका है वो भी समझ लो इसका। दूसरा तरीका क्या है इसका, मान लीजिए माना बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है, और गामा है। क्योंकि अब लोग जानते हैं कि जो त्रिघात है उसके 3 शून्यक होते हैं, है ना। जो त्रिघात बहुपद होता है उसके 3 शून्यक होते हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा मान लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल निकाल लो। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहां से -x² का गुणांक बटा में
एक्स क्यूब का गुणांक, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 9 दिया गया है, और एक्स क्यूब का गुणांक 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आ गया -9, समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। इसके बाद दो दो शून्यकों को लेकर दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस का एक्स का गुणांक, ये प्लस ही का होता है, प्लस का एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ से जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान आएगा वो आ जाएगा कितना, अब एक्स का गुणांक क्या है 20 है, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, बटा में 1 आएगा, तो कोई महत्व नहीं है, समीकरण 2। ठीक है, बटा में 1 आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 1 का भाग देंगे 20 में तो 20 ही आ जाएगा नहीं। तो ये समीकरण बन गया 2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो अगर शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। तो ये होता है क्या, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ से अल्फा बीटा का मान आ जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आ जाएगा, अचर पद क्या दिया गया है 12, तो माइनस का 12 बटा में 1 आ जाएगा, तो ये भी 1 खत्म कर दो। समीकरण कितना बन गया, ये 3 बन गया। ये कौन सा समीकरण बन गया, 3 बन गया। ठीक है, अब समीकरण 1 2 3 इन तीनों को हल करके किसका मान निकालना है, अल्फा बीटा गामा के मान निकालने हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम अल्फा का मान निकाल लें, ठीक है, यहाँ से अल्फा का मान अगर निकाले या फिर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल ले तब भी आ जाएगा। कैसे, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से अगर निकालोगे यहाँ से तो -9 माइनस गामा आ जाएगा नहीं। समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा -9 माइनस का गामा। ठीक है, गामा को स्थानांतर करोगे तो -9 माइनस गामा आ जाएगा। अब समीकरण 2 में रख दो इसको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 देखेंगे ध्यान से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन दोनों से गामा कॉमन हो जाएगा, है ना, इन दोनों से गामा कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा यहाँ पे, तो आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस, यहाँ से गामा कॉमन होगा तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। बीटा प्लस अल्फा को या अल्फा प्लस बीटा को, बराबर में क्या दिया गया 20 दिया गया है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रख दो, तो अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस का 9 माइनस का गामा इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा बीटा का मान यहाँ से गामा के पदों में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा प्लस, अगर इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -9 गामा और माइनस का गामा स्क्वायर, है ना, बराबर में 20। ठीक है, ये बन जाएगा अल्फा बीटा की जगह पे, यहाँ से देख लो, अल्फा बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं समीकरण 3 से, माइनस का 12 बटा गामा रख सकते हैं, नहीं, माइनस का 12 बटा गामा रख सकते हैं, फिर दूसरी घात समीकरण बनेगा क्या। चलिए, अगर माइनस का 12 बटा गामा रखेंगे तो माइनस का 9 गामा माइनस का गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 20, है ना, ये बन जाएगा। अब इसमें अगर एलसीएम लेंगे त्रिघात समीकरण इससे भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, त्रिघात समीकरण बन जाएगा। हल वही तरीका करना पड़ेगा, फिर से हमको तरीका
वही अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए उसी तरीके से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, समझ गए ना? या फिर और कोई तरीका है इसका? चलिए एक तरीका और बन सकता है इसका, है ना? यहाँ से देखो, समीकरण एक में अगर हम अल्फा का गुणा करा दें, समीकरण एक में अल्फा का गुणा करने पर, ठीक है, करने पर अल्फा का अगर गुणा करा दें तो क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अल्फा बीटा बन जाएगा, प्लस गामा अल्फा बन जाएगा, है ना? गामा अल्फा बराबर किसके आ जाएगा? माइनस 9 अल्फा के आ जाएगा। बराबर किसके आ जाएगा? माइनस का 9 अल्फा के आ जाएगा। अब यहाँ से समझना, 9 अल्फा के बराबर आ गया, है ना? अब अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, यही है ना? तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 9 अल्फा और माइनस का अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला अल्फा स्क्वायर पक्षांतर हो गया। ठीक है, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर, ये जो मान दिया गया अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का, ये अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का ये मान समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर रखोगे तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा की जगह पे माइनस का 9 अल्फा माइनस का अल्फा स्क्वायर ये रख देंगे, तब भी ये बीटा गामा बच जाएगा, है ना? तब भी बीटा गामा बच जाएगा। और फिर वही करना पड़ेगा, तीसरे समीकरण से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका सेम आएगा, क्यूब आ जाएगा फिर से, और जब क्यूब आ जाएगा तो तरीका सेम अपनाना पड़ेगा, इसलिए वही तरीका ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से करो। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? यदि बहुपद का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद का एक शून्यक a है, बहुपद क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 3 प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो बहुपद दिए गए बहुपद का शून्यक, दिए गए बहुपद या फिर बहुपद के शून्यकों के लिए, के शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करते हैं? इसको 0 के बराबर कर दो, तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर किसके? 0 के। समीकरण 1 बन गया। ठीक है, यदि बहुपद का शून्यक, यदि बहुपद का शून्यक ए है तब क्या करेगा? समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा ना, x बराबर a। समीकरण 1 को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ठीक है, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। जब समीकरण 1 को संतुष्ट करवा दो क्या बनेगा? a रखोगे तो a क्यूब बनेगा, a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a आ जाएगा प्लस 3 बराबर किसके? 0 के, है ना? तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 3 बराबर 0 के। ये वाला बात कट जाएगा, तो a प्लस 3 बराबर 0 के आ जाएगा, तो a बराबर किसके आ जाएगा?
-3 क्या आ जाएगा। ठीक है, ए का मान हमें ज्ञात करना था, ए का मान ज्ञात करना था, जो आ गया। समझ में आया? सबकी समझ में आ गया? सर जी दोबारा फिर समझा दो इसको, हैं? दोबारा हाँ, से फिर समझा दो ऊपर से। दोबारा फिर से समझा दें। देखो दिया है बहुपद, हाँ हाँ समझ लो, दोबारा समझ लो। ठीक है, दिया गया है बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3, ये बहुपद तुम्हारे पास दिया गया है। ठीक है, और हमसे कहा गया कि यदि इस बहुपद का शून्यक a है, ए का शून्यक a है, तो a का मान निकालिए, है ना, ये कहा गया है। तो दिए गए बहुपद के शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, इसके बराबर 0 रख देते हैं, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, ये वाला लिखा और इसके बराबर क्या कर दिया 0, तो ये समीकरण 1 बन गया। अब यदि बहुपद का शून्यक a है, पहले दिया गया है ना सवाल में कि बहुपद का शून्यक a है, तो बहुपद का शून्यक यदि a है तो x बराबर a क्या होगा, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, संतुष्ट करेगा तो x बराबर a समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखोगे x की जगह पे a, तो x³ लिखा है तो a³ बन जाएगा, माइनस a है गुणे में तो a, x² लिखा हुआ है तो a² बन जाएगा, x की जगह पे a आ जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a³ हो गया, ये a इंटू a² लिखा तो a³ बन जाएगा, माइनस का प्लस का a और प्लस का 3 बराबर 0 के, a³ से a³ खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, घट के, है ना, घटा दो के तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस 3 बराबर 0 के बचेगा। a बराबर किसके हो जाएगा, -3 के, प्लस 3 है तो उधर जाके -3 हो गया, तो a बराबर -3 आ गया। a बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। आ गया समझ में? आ गया पापा। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बताएं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 ले बताएं। ले लिया है सर। ठीक है, बताएं इसको मिटा दे, साफ कर दे, हैं? ओके, चलिए इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 5वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है तो इसके शून्यकों को निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो कर लेते हैं। तो दिया गया बहुपद दिया गया है px बराबर, क्या दिया गया है, x³ माइनस 5x² x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस का 24, माइनस 2x प्लस का 24, ये दिया गया है बहुपद। ठीक है, ये बहुपद दिया गया है। अब इस बहुपद में कहा गया है कि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। ठीक है, बहुपद के मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक, अब यहाँ पर देखो घात 3 है तो शून्यक भी 3 होंगे, तो अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, देन दिया क्या गया है, तब दिया गया है दो शून्यकों का गुणनफल, तब दो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 12, गुणनफल कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, 12 दिया गया। समीकरण 1 बना दो इसको। ठीक है, अब क्या करोगे, तो अब शून्यकों का गुणनफल ही निकाल लो, शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। क्या निकाल लो, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस अचर पद बटा x³ का
गुणांक। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, अचर पद कितना दिया गया है 24 और यक्स क्यूब का गुणांक कितना दिया गया है 1। ठीक है, अल्फा अल्फा इंटू बीटा समीकरण 1 से, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है समीकरण 1 से, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 12 रख दो, इंटू में गामा आ जाएगा बराबर में माइनस 24 आ जाएगा, तो गामा बराबर कितना आ जाएगा -24/12 आ जाएगा। ठीक है, तो गामा बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, गामा बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, गामा बराबर -2। ठीक है, गामा का मान निकल आया। अब हमें निकालना किसका मान है, अब हमें किसका मान निकालना है, अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं, अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं। ठीक है, तो दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल निकाल लो, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा है। अब इसमें क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक है ना, एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहां से बनेगा माइनस एक्स का गुणांक कितना है -2 कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा की जगह पे रख सकते हैं। सर ये सूत्र गलत है, यक्स का क्या चीज यक्स का गुणांक बटा यक्स क्यूब का गुणांक, क्या कह रहे हो, वहाँ पे दो शून्य को लेकर गुणा। अच्छा हाँ प्लस का होता है, हैं? क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ प्लस का होता है ना, तो यहाँ से यक्स का गुणांक -2 आ जाएगा, तो -2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब तो सही है। अच्छा समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से अल्फा का मान रख दो और समीकरण इससे गामा का मान हम निकाल ही चुके हैं, तो अल्फा और गामा के मान यहाँ पे रख दो, अल्फा बीटा और गामा के मान, अल्फा बीटा का मान कितना है 12, तो 12 प्लस बीटा इंटू गामा का मान -2 प्लस -2 गुणा में अल्फा। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 12 -2 अल्फा -2 बीटा और -2 अल्फा बराबर किसके -2 के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, 2 को इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले जाओ, तो 12 + 2 बराबर 2 बीटा या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 2 14 बराबर 2 कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया, कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 14/2, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 7, यहाँ से अल्फा का मान निकाल लो 7 माइनस बीटा। ठीक है, तो अल्फा का मान आ गया यहाँ से 7 माइनस बीटा, समीकरण 1 में रख दो इसका मान, समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, तो 1 में जब रखोगे अल्फा का मान तो कितना हो जाएगा 7 माइनस बीटा इंटू में बीटा बराबर में 12। ठीक है, यहाँ से बीटा का मान आ जाएगा, तो 7 बीटा माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, इन दोनों को पक्षांतर कर लो, तो बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा प्लस का 12 बराबर किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके करने हैं गुणनखंड, इसके क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं,
तो इसके कर लो गुणनखंड। जब इसके गुणनखंड करोगे तो क्या बनेगा बताओ? 12 गुणा करने से आए और 7 आ गया जोड़ने से, ऐसे गुणनखंड होता है। 12 गुणा करने से 7 जोड़ने से 4 + 3 हो जाएगा नहीं, 12 = 0 के ये बन जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा β² - 4 बीटा और माइनस का 3 बीटा प्लस का 12 = 0 के। इन दो पदों से बीटा कॉमन हो जाएगा तो बीटा -4 बचेगा। इन दो पदों से 3 कॉमन हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो बीटा -4 यहाँ भी बच जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, तो बीटा -4 और बीटा -3 बराबर 0 के। जब बीटा -4 बराबर 0 तो बीटा बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, एक बीटा का मान 4 आ गया, दूसरा बीटा का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और जब बीटा -3 बराबर 0 तो बीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, अब बीटा का मान यहाँ रख करके अल्फा का मान आसानी से निकाल सकते हैं ना। बीटा का मान यहाँ पे रख करके अल्फा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। डबल बीटा के मान है। ठीक है, तो निकाल पाओगे कि आगे बताएं? सर जी आगे बताइए, बीटा के मान डबल है। जब बीटा का मान 4 रखेंगे ना तो अल्फा का मान दूसरा आएगा, तो बीटा का मान 3 रखेंगे अल्फा का मान है, अल्फा के मान भी डबल आ जाएंगे। केवल गामा का मान सिंगल रहेगा, बाकी अल्फा के मान भी डबल आएंगे। ठीक है, तो कैसे आएंगे समझ लो कैसे आएंगे। क्या आएगा इसका? मिटा बताओ सर जी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लो, मिटाते हैं इसको। न माने का ओ मन शांति से पढ़ लो। देखो बीटा के मान निकला है हमारे पास, तो बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब बीटा बराबर 4, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 4 हो जाएगा बराबर किसके? 12 के। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 12/4 के आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब बीटा का मान 4 होगा तब अल्फा का मान कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, और जब बीटा बराबर 3 तब अल्फा का मान कितना हो जाएगा? तो जब बीटा बराबर 3 तो अल्फा इंटू 3 बराबर किसके? 12 के। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 12/3 के। अल्फा बराबर आ जाएगा 4 के। ठीक है, जब बीटा बराबर 3 तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 4 के। ठीक है, अतः बहुपद के जो शून्यक होंगे, बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे? अल्फा का मान यहाँ से ले लो, 3 4 -2 है ना, 3, 4, -2 अथवा 4, 3, -2 होंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ये दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, एक तो 3 4 और एक गामा का मान -2 निकला था, तो 3 4 -2, और एक हो सकता है 4 है ना, 3 और -2, गामा का मान तो एक ही रहेगा, -2 ही था, तो -2 ही रहेगा। बस अल्फा और बीटा के मान में चेंजिंग आएगी, तो 3 4 -2 या फिर 4 3 -2 होंगे। क्या? अल्फा बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है।
आ गया समझ में? बीटा के मान डबल आ गया ना? ठीक है, इस तरीके से क्या चीज? हाँ, बीटा के भी मान डबल होंगे और अल्फा के मान भी डबल होंगे। ठीक है, इसी वजह से दो प्रकार के शून्य निकल रहे हैं, 3 4 -2 और या फिर 4 3 -2, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, तो ये 2 का C इस तरीके से समाप्त हुआ। अब इसके बाद बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना, यानी कि भाग अब पढ़ना है बहुपदों का। ठीक है, बहुपदों का भाग पढ़ना है 2 का D में। ओके 2 का D में बहुपदों का भाग पढ़ना है। क्या कह रहे हो? ठीक है सर जी हट जाइए। तो आज के लिए इतना ही। सर जी स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट लें। नहीं किया क्या? अभी नहीं लिया। जल्दी से ले लो। हाँ ले लिया। हाँ, ले लो जल्दी से। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। आप सभी लोग जा सकते हो।